राधे राधे फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और भाई सुबह सुबह की शुरुआत है। बच्चे आज सुबह ही चले गए थे एक बर्थडे में से आके बच्चे काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही कम मतलब बर्थडे में जाना मिलता है बच्चों को। गर्मियों में कम ही बच्चों का बर्थडे हुआ। और भाई इधर मतलब मैं कह रही हूँ कि तुम खा कभी नहीं आए ना, बस घर ले आए जल्दी जल्दी में, हम तो घर ही खा लेंगे बस। और भाई केक वगैरह वहीं खाए थे बच्चे। और इधर से मिला है नए सुंदर सा प्यारा सा थैला, और इसमें ये सारे सामान है जो रखे हैं सामने। और शाम को फिर भाई मैंने खिचड़ी छोंक दी थी, और खिचड़ी छोंकने के बाद ये 2 दिन की मलाई इकट्ठी हुई थी, तो मैं इसको हाथ से ऐसे ऐसे कर रही थी, और बस हद से हद तो 3 मिनट में इसमें से घी अलग और मट्ठा अलग हो जाती है। और बहुत ही आसान और आरामदायक प्रोसेस है। ये देखो, मट्ठा अलग हो गया, घी अलग हो गया। और हमारी गाय के दूध में से इस तरीके से इतनी मट्ठा निकलती है, बाकी ये घी अलग हो गया है। मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो इसमें नैनी घी अच्छा लगा। वैसे तो तया हुआ रखा है, लेकिन इसमें जो है नैनी घी डालकर और ज़्यादा स्वाद आ जाए। एक तो आलू के पराठों में और एक ठंडी छोप हो चुकी है। और तो ये सारी इन्होंने अपनी रात की जमाई हुई आइसक्रीम निकाल ली है, लेयर वाली। इधर भाई छुट्टियों का आनंद लेते हुए मिट्ठन ने वो जो क्रोशिया की अपनी किट मंगाई थी उसमें से एक और हैंड बैग जो है वो तैयार कर दिया है। हैंड पर्स, इस तरीके के पर्स जो है ऋषिकेश हम घूमने के लिए गए थे, वहाँ मिल रहे थे। तो मिट्ठन ने बोल रही मम्मी देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, तुझे लेना ले लूँगा। नहीं, मैं इस तरीके का बनाऊँगी, क्योंकि इसे ऑर्डर किया हुआ इसने पहले ही था क्रोशिया सेट का। इसे घर जाकर पता था इतना मैं जाऊँगी इतना ऑर्डर आ जाएगा, तो मैं जाकर बनाऊँगी। तो ऐसे ही इतना भाई देख देख कर यूट्यूब से सीख कर इतना सुंदर हैंड बैग बनाया। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि लड़की अपना बनाने में लगी हुई है। और वही फिर अगले दिन जो है ये देखो, एक टूल जो मिट्ठन के क्रोशिया किट के साथ आया था, इसमें से एक ये टूल मेरे भी काम आ गया बहुत अच्छे से। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाए मशीन में धागा दिखता नहीं, और इसमें आराम से हम धागा जो है डाल सकें। इस टूल की सहायता से आराम से इससे जो है धागा डल जाता है मशीन में भी, और तुरपाई वाली सुई में भी। कितनी बड़ी नोक की सुई हो आराम से डल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही स्ट्रेचेबल से है हमें तार, बहुत ही बारीक से। और ये देखो गले की पट्टी लगा कर मैंने तैयार कर दिया। और ये मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी। और भाई इधर मिष्ठन ने अगले दिन ये उसका क्रोशिया से बनाया ऑक्टोपस का छल्ला। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें अंदर इसने जो फाइबर भर दिया है, और इससे टाइट टाइट सा भी हो गया, और बहुत सुंदर लग रहा था। वाइट ऊन से बनाया था मैंने, अपने वाइट कलर के पर्स में ही डाल दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है रियो। फिर भाई शाम के टाइम इसके पापा लेकर आ गए थे भुट्टे। भुट्टे तो एक दिन पहले ले आए थे, लेकिन बच्चे बोल रहे थे गैस पर भून दो। गैस पर भूनने से भाई ये वैसे रह जा, अंदर से बाहर से तो हो जाएंगे जले जले से, और अंदर से रह जा कच्चे कच्चे। तो फिर मैंने ना 2-4 गोस्तों का झीना जो है चूल्हे में लगाया, और उसमें इतना आँच हुई, इतना पहले उसमें दूध गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने जो है ये भुट्टे रख दिए, और देखो कितने बढ़िया लाल लाल अंगारों पर ये सिक रहे हैं। वैसे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी उस दिन, लेकिन दूर से ही बैठ कर हो गए हैं आराम से। सबके लिए मैंने सेक दिए एक एक करके। मगर आप देखियो क्या कितने अच्छे अंदर तक बिल्कुल सीख जाओ, बहुत अच्छे हो जाओ। और बाहर अंधेरा था क्योंकि लाइट गई हुई थी, अंदर तो इन्वर्टर पर जल रहे थे बल्ब। और इसके पापा ना सबके ही भुट्टों पर काला नमक लगाया और नींबू लगाया। और भाई हनु भी खा रहा है, मिट्ठन भी खा रही है, और ये मैं भी अपना एंजॉय कर रही बैठे हुए। फिर भाई मैं अपना ले आई आज में सब मेरा शायद वहीं रखा है, अभी मैं रखी आई थी उसे उसमें ही। मगर धीरे धीरे होता रहेगा अच्छे से, तुम पलटते रही हो। कुछ दूध घर रखने के लिए आ गई थी अंदर, और सेक कर ले आई अपना। देखो कितना अच्छे से हो गया। अब इसके पापा इसमें मैंने कहा मेरा मैं अच्छा सा नींबू लगा देना। और फिर भाई मैंने भी इंजॉय किया। और ये है सुबह 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 देखो हनु को क्या काम पा रहा। इसने एक डंडी ली लचकदार, उसमें 2 बोतल बांध दी, इसने बना ली अपनी छोटी सी कावड़। इधर ही एक ब्लाउज़ रह रहा था, अब मैं इसे तैयार करूँगी। मिट्ठन लगी अपने काम में, और फिर मैंने खाना वाना बनाकर सब कुछ मैं चल दी थी मार्केट गई थी देवबंद सामान लेने के लिए। मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? खाने में बनाए हैं आज चावल, रायता, बस लौकी चने की दाल, ये रही, और रोटी। और ये रही आपकी थाली, खा लीजिए। फिर भाई वहाँ से हम जल्दी आ गए थे, 10 पौने 10 तक तो गए थे, जल्दी चले गए थे। मगर फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और 12:30 तक आ गए थे। खाना मैं बना कर गई थी, जैसा कि फिर आकर अपना दोनों ने खाना खाया। बच्चों ने पहले ही खा लिया था। शाम को फिर मैंने भाई गर्मी हो रही थी तो मैंने बच्चों के लिए बनाया शरबत,
और पहले तो जो एक बोतल गाँव से मंगाई थी वह तो उसका टेस्ट अलग था, लेकिन ये वाला लेकर आए हम वहीं से ही पतंजलि का। ये अच्छा लग रहा है पीने में, वो भी अच्छा लग रहा है। ये वाला तो मंगाया था यहीं से ही, इसके पापा ने किसी को कहा था तो वे लेकर आए थे। ये बोला तो गुलाब का शरबत, पर वे रूह अफ़ज़ा लेकर आ गए थे, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है पीने में। फिर हम गए थे आज वहाँ पर देवबंद में, तो वहाँ पर हमने देखा दुकान पे पतंजलि का गुलाब शरबत रखा था। तो फिर मैंने कहा इसके पापा को, देखो ये हो ये वाला आपने दूसरा मंगाया। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, सभी ले लो, अभी तो गर्मी चली रही, रोज़ ही पीने के लिए चाहिएगा। तो भाई फिर हम इस अभी लेकर आ गए। मैं कहा चलो दो हो जाएंगे ड्रिंक। वैसा गर्मी में तो ज़्यादातर खाने से अच्छा पीने को मन करो। तो भाई मैंने बच्चों के लिए बना दिया है शरबत। एक का गिलास बना कर रख दूँ, एक का गिलास फिर रख दूँ, फिर पिलाएं आधे 1 घंटे बाद। और भाई जो सामान लेकर आए थे वो ये रखा है यहाँ पे, दिखा देती हूँ। ये वाला तो टूथपेस्ट आया नारियल तेल की शीशी के साथ। नारियल तेल लेकर आए गर्मी में बालों में लगाने के लिए। मैं अपने में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसमें कुछ और चीज़ मिला कर लगाना शुरू करूँगी अब। कुछ रुक जावा। और डव के और वाटिका के शैम्पू की लड़ी ले आए, क्योंकि डब्बे में ज़्यादा लगता है तेल, लड़ी में एक ही पाउच लिया जावा आराम से। ये टेटमोसोल साबुन ना मुझे सूट कर रही है, मैं इससे ही नहा रही है आजकल। आंवले का तेल बड़ी शीशी लेकर आए, तो इसके साथ भी एक पेस्ट फ्री आया। ये वाला हम सोच रहे थे पहले कि पेस्ट ले लो, बड़े वाला ले लिया। इसके पापा ने फिर वो जब हिसाब होने लगा दोनों के साथ एक का फ्री, तो फिर वो मैंने वापस ही कराया। और भाई बहुत दिनों से परेशान हो रही थी प्रेस की वजह से, फिर मैं यहाँ प्रेस लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ा सिलाई में यहाँ से प्रेस की भी। और 2 बेडशीट लेकर आई कॉटन की, एक तो लेकर आई दीवान की और एक बेड की। एक का हर साल लेते रहा, तो फिर ये चलती भी रहा। और गर्मी में देखो लाइट कलर की बहुत सुंदर लग रही, जब बिछाऊँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ऐसे ऐसे करके छोटे मोटे सामान थे। और मैं ओढ़ने की भी बेडशीट लेकर आई हूँ, जो कि मैंने यहाँ टब में भेज दी, क्योंकि फिर ये ओढ़ने के काम आ जाएंगे। ओढ़ने की चादर है हम 4 के पास एक, लेकिन मैं 2 एक्स्ट्रा लेकर आ गई, क्योंकि अगर कभी कोई आ जाए भाई उसे भी देने के लिए चाहिए। इधर भाई सुबह सुबह मिठन का चल रहा है, अगले दिन का सुबह सुबह साफ़ सफाई का काम, और 1-2 दिन हो रहा है स्कूल खुलने। और ये वाली बेडशीट मैं पिछली बार लेकर आई थी, ये बड़े से बड़े दीवान पर भी आराम से आ जाएंगी, जो जैसे घर के बनवा रखा चौड़े चौड़े, जो काफ़ी बड़ा दीवान पीलंगा है मम्मी के टाइम का, उसकी इसमें। और 2-2 तकिया में इन बेडशीटों में बहुत ही अच्छी निकला है बेडशीट, प्योर कॉटन की, और 2-2 तकियों वाली। तो ये मैं जो पहले ले गई थी वे वाली है, मैंने दोनों एक दीवान पर बिछा दी और एक बाहर पलंग पर बिछा दी। और इधर भाई सोफ़े के कवर वगैरह सब सही हो गए हैं सब सही। और इधर ये ब्लाउज़ है और ये सूट है, ये मुझे आज करने हैं, इनकी मैं अब कटिंग करूँगी। ये इस तरह वाला ब्लाउज़ है और ये सूट है। और ये रही वो बेडशीट मैं बाहर से ले आई थी, उतार के सूख गई थी, उल्टी तय बना दी मैंने, दोनों की उतार कर रख दी तय करके। और इधर बच्ची झाड़ू रख दी। मिठन ने बोली गर्मी बहुत लग रही मम्मी, कुछ पीने को दे दो। बताया जैसा कि आपको बताया, खाने का शौक नहीं रखती, पीने का ज़्यादा रखा है गर्मी में। तो फिर मैंने बच्चों के लिए बना दिया मैंगो शेक। तो आपका अभी लोग कैसा लगा ज़रूर बताइए। राधे राधे फ्रेंड।